नरेंद्र मोदी देश के एक ऐसे नेता जो वन्य जीव संरक्षण पर शुरू से ही जोर देते रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान वो गिर के जंगलों में शेरों को बचाने में जुट गए, जिसका असर ये हुआ कि गिर में शेरों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। और आज जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर देश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो उनके राज में आजादी के बाद पहली बार चीतों की हिंदुस्तान वापसी हुई है। मोदी राज में चीतों की वतन वापसी पर जहां पूरा देश उत्साहित नजर आ रहा है, तो वहीं देश के दिग्गज उद्योगपति और पीएम मोदी के बड़े समर्थक माने जाने वाले आनंद महिंद्रा भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो चीतों की वापसी के साथ साथ पीएम मोदी के जन्मदिन मनाने के तरीके की भी तारीफ करते हुए एक ट्वीट में कहा, इन शानदार जानवरों को फिर से अपने देश में स्थापित करने के अलावा अपना जन्मदिन मनाने का बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें पीएम मोदी चीता मित्रों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या बताया गया है, क्या काम करना है, किस काम के लिए? हमें चीतों की सुरक्षा करनी है। चीतों की सुरक्षा करनी है, कैसे करेंगे? जो कोई अगर जंगल से निकल के गांव की तरफ जाता है चीता, तो हमें उसको बचाना होगा। जो पशु है उससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा है? पशु को खतरा है, ये पक्का मालूम है। तो आपको मेहनत कहाँ करनी है? पशु को समझाने में करनी है कि इंसान को समझाने में? कि वो गांव में जाके बोलना है, चीता के बारे में बताना है। हाँ, ये सही बात। सबसे तेज दौड़ने वाला वन्य प्राणी है जो अपने भारत देश में 17 सितंबर को जब माननीय महोदय के जन्मदिन के दिन आ रहा है, ये सब बता के आया। देखिए, हमें 75 साल करीब इंतजार करना पड़ा है। हाँ, पहले यहाँ चीता होते थे। अच्छा, तेंदुआ और चीता तो फर्क कैसे करेंगे? चीता बड़ा होना, छोटे छोटे सिंगल मार्क्स रहते हो, तेंदुआ ऐसे होते हैं, ऐसे और तेंदुआ के ऊपर जो ना ग्रुप में समूह में बनते हैं, ऐसा गोल होता है। चीता मित्रों और पीएम मोदी के बीच और क्या बात हुई, ये हम आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल बात मोदी और महिंद्रा की बॉन्डिंग की करें तो आनंद महिंद्रा मोदी सरकार के काम की तारीफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। बात चाहे रेलवे में हो रहे बदलाव की हो या फिर तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था की। अभी कुछ ही दिनों पहले जब पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर उस जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया था, जहां कभी जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी, तो सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का भी आनंद महिंद्रा ने समर्थन किया था और इसे भारत की ताकत दिखाने वाले इमोजी के साथ अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया था। इतना ही नहीं, आनंद महिंद्रा तो पीएम मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में साल 2018 में हुई एक मुलाकात के दौरान तो दोनों के बीच एक हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले, जब पीएम मोदी ने कहा, आनंद जी की तरफ रोशनी नहीं आ रही है, तो तुरंत आनंद महिंद्रा ने भी जवाब देते हुए कहा, रोशनी तो आपकी ओर से आ रही है प्रधानमंत्री जी। जी की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। हाँ। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं भी सोल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। आप जानते हैं कि महिंद्रा समूह का कितना गहरा संबंध है कोरिया के साथ, और इस पुरस्कार की वजह से न सिर्फ हमारी लेकिन सब जो इंडियन कंपनीज हैं और हर भारतवासी की ब्रांड एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी कोरिया में। सो बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बात अपने में ही एक बहुत सुखद संयोग है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े हैवी वेट पॉलिसीज़ को तैयार करने में और बड़े भारी मुद्दों से निपटने में लगे रहते हैं, जैसे कि स्वच्छता को अपनाना, भ्रष्टाचार से लड़ना और आज सामाजिक जिम्मेदारी को उठाना। लेकिन मुझे लगता है कि आज आप वेट लिफ्टिंग में एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने वाले हैं, क्योंकि आज आप इस वजन को अकेले में नहीं उठाने वाले। आपने 40 लाख लोगों को अपनी टीम में भर्ती करा दी।
पीएम मोदी के बड़े समर्थक माने जाने वाले आनंद महिंद्रा इसी तरह से मौके दर मौके पर सरकार की तारीफ करते रहते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई देना नहीं भूले। पीएम मोदी को बधाई देने के साथ साथ आनंद महिंद्रा ने लंबे समय बाद भारत लौटे चीतों पर भी खुशी जताई। बहरहाल चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने के बाद चीता मित्रों के साथ संवाद के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, तेंदुआ और चीता तो फर्क कैसे करेंगे? चीता बड़ा होने छोटे छोटे सिंगल मार्क्स रहते हो, तेंदुआ ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और तेंदुआ के ऊपर जो ना ग्रुप में समूह में बनते हैं ऐसा गोल होता है। देखिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, ये अनुभव आप लोगों को काम आए। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया, उस समय गुजरात में करीब, आपको मालूम है, वहाँ लायन है, गिरनार है, एशियाटिक लायन के मालूम है ना, है? तो करीब 300 के आसपास संख्या थी और लगातार घट रही थी। मैंने कहा इतनी बड़ी विरासत अगर ऐसे ही हुआ तो 50-100 साल में तो कोई बचेगा ही नहीं, तो क्या उपाय करें? तो मैंने सोचा कि सरकार सोचे कि वो लायन को बचा लेगी तो गलती है। अगर लायन को कोई बचाएगा तो ये गांव वाले ही बचाएंगे। तो हमने क्या किया, करीब 300 वन्य प्राणी मित्र बनाए। हमने पहली बार शायद 2007 में वहाँ की जो बेटियां थी उनको मैंने कहा, बेटे आप क्या मैदान में आ सकती हो, लायन के साथ रह सकती हो, आप लायन को बचा सकते हैं? तो तैयार हो गए। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमने जो स्थानीय बेटियां थी उनको फॉरेस्ट गार्ड के लिए रखा। आप चीता मित्र हैं लेकिन सभी वन्य पशु के मित्र हैं। हर एक की देखभाल करेंगे पक्का। अच्छा, आप में से मोबाइल फोन किसके? देखिए, आप अपना एक हॉबी डेवलप कर सकते करेंगे, क्योंकि जब आपको जंगल में रहना है, आपको काम भी करना है, अच्छी फोटोग्राफी सीखना, और कभी कभी आपको पशु की ऐसी हरकत की फोटो आपके हाथ आ लग जाएगी जो आपके जीवन की बहुत बड़ी अनमोल विरासत है। अच्छा, बढ़िया से बढ़िया फोटो जो निकालेंगे तो मुझे भेज देंगे। चीते के ही निकालना जरूर नहीं है, वन्य पशु तो बहुत है।